दोस्तों, आप सबसे बड़ी खबर पे नजर जमाए हैं। 2000 रुपए के नोट की छपाई को रोक दिया जाएगा कि रिजर्व बैंक नए नोट नहीं छपेगी, क्योंकि कई महीनों से एक सवाल जरूर दिमाग में था कि ये 2000 रुपए के नोट क्यों नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके बारे में आपने मीडिया में अलग अलग जवाब और करंट सुनने होंगे कि 2000 रुपए के पिंक नोट को भारत से हमेशा के लिए हटाया गया है। मतलब सरकार ने 2000 रुपए के नोट को अंतिम ई चालान से हटा दिया है। ऐसे में क्या लोगों के पास 2000 रुपए के नोट हैं या नहीं, लेकिन उसके बारे में कई सवाल हैं कि सरकार द्वारा किस प्रकार से देश की मुद्रा को नुकसान पहुंचा रही है, जो 2016 में नए नोट लेकर आई थी। पूर्ण जोश और धमाकेदार तरीके से 2000 रुपए के नोट का कानूनी टेंडर जारी रहेगा, लेकिन इन सभी नोटों तक पहुँचने के लिए सितम्बर 30 तक माफी है। समझें कि नवंबर 2016 में 1934 के एक्ट के सेक्शन 241 के तहत 2000 रुपए के नोट छापे गए। इस कहा जा सकता है कि ये ऑपरेशन के नियम हैं। कभी 500 और 1000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से हटाकर 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन में लाया गया था। रिजर्व बैंक को ये माना था कि 2000 रुपए के नोट से आसानी से वो नोटों के मान के नुकसान को पूरी कर सकते हैं जो सर्कुलेशन से हटा दिए गए क्योंकि टैप समय में पैसे की मांग ज्यादा थी और लोग लाइन में खड़े इसलिए सरकार को लगा कि ये फ्रंट लाइन जल्दी समाप्त हो सकती है 2000 रुपए के नोट के साथ। जैसे कि समय बहुत सारी अफवाहें फैली थी कि इस नोट में एक चिप चिपकाई गई है। सब कुछ बेकार निकला, बिल्कुल नोट की तरह। ये इसलिए क्योंकि 2000 रुपए के नोट के छपाई से देश में काला धन की समस्या बढ़ने लगी। इसलिए सरकार को मजबूरन 2000 रुपए के नोट की छपाई बैन करनी पड़ी और भी ने 2000 रुपए के नोट की छपाई 2018 से 2019 तक बैन कर दी थी। इसलिए अगर आपने कुछ सालों से 2000 रुपए के नोट नहीं देखे तो इस पर कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है, क्योंकि अब वो नहीं छापे जा रहे हैं। आज मार्केट में मौजूद अधिकतर 2000 रुपए के नोट मार्च 2017 से पहले ही जारी किए गए। इस नीति का देश की अर्थव्यवस्था पर भी अच्छा असर पड़ा, क्योंकि ये लोगों को पुराने नोट बैंक में जमा करने और नए नोट लेने पर मजबूर कर दिया। कैश, रिटेल और टूरिज्म जैसे कई सेक्टर भी प्रभावित हुए। इसका देश की गरीबी और गांव के लोगों पर नकारात्मक असर पड़ता था, क्योंकि उनको इसकी जानकारी भी नहीं होती थी और बैंक उनसे दूर होती थी। इसीलिए उनके पास जो नोट जमा था वो अचानक से सामान्य हो गया। अब वही होगा 2000 रुपए के नोट के साथ। नोटबंदी के बारे में बताना प्रथा पुरानी है देश में। भारत की आजादी से पहले भी देश में नोटबंदी की गई थी। 1946 के बाद देश में पहली बार ब्रिटिश शासन के दौरान नोटबंदी हुई। 12 जनवरी 1946 को भारत के वाइसरॉय और गवर्नर जनरल ने ऑर्डिनेंस प्रस्तुत किया, जिसके तहत उच्च मान के बैंक नोट पर पाबंदी लगाने की सुझाव दी गई। इसके साथ ही 500 और 10,000 रुपए के नोट भी महानिशय के बाद की रात को 11 बजे से लागू नहीं हुए। लेकिन अगर सब याद करें तो सिर्फ 2016 में ही दोस्तों केंद्रीय सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान किया था, जिसके तहत 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट आम हो गए। बदले में 500 रुपए के नए नोट और 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन में लाया गया। 2021 में यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में भी बताया था कि 2 साल से किसी भी 2000 रुपए के नोट की छपाई नहीं हुई है। कोई भी बैंक जाकर इन नोट्स को बदल सकता है। इसके लिए 30 सितंबर 2023 तक नोट्स बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि 2000 रुपए के नोट ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं और पेमेंट के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि RBI ने सलाह दी है कि इन बैंक नोट्स को 30 सितंबर 2023 तक जमा या बदल देना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में समझना भी कि अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट हैं, तो आपको अपने बैंक अकाउंट में जाकर उन्हें बदलने की जरूरत नहीं है। अकाउंट होल्डर एक ब्लॉक में 20,000 तक की सीमा तक एक बार में 2000 रुपए के नोट बदलवा सकते हैं, यानी दूसरे डिनोमिनेशन में कन्वर्ट करवा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आपके पास अकाउंट है तो आप अपने अकाउंट में किसी भी संख्या में 2000 रुपए के नोट जमा कर सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि हाई डिनोमिनेशन नोट्स के रूप में खाते में हिस्सा नहीं लिया जा सकता है। अनअकाउंटेड मनी की शक्ल में जमा करने के लिए हाई वैल्यू नोट सबसे अच्छे होते हैं। उन्हें आसानी से रखा जा सकता है, छुपा जा सकता है और सरकारी नजरीकरण के बिना बड़ी आसानी से व्यापार किया जा सकता है। जब भी दुनिया भर में काला धन रोकने के उद्देश्य से नोटबंदी की जाती है तो उसके निशाने पर हमेशा हाई वैल्यू नोट्स होते हैं। यही हुआ भारत में 8 नवंबर 2016 को। डिमोनेटाइजेशन का निशाना पढ़िए, सबसे ज्यादा मान के नोट यानी 1000 रुपए और 500 रुपए के सारे मौजूदा नोट को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अचानक देश की 50% नकदी नोट बेकार हो गई। लोगों के पास ट्रांजैक्शन के लिए नोट नहीं बच्चों।
लोग अभी तक याद करते हैं वो हंगामा जो ऐसा मैक गया था। हालत बिगड़ रही थी। ऐसी स्थिति में ही नवंबर 2016 में ही वे 1000 के मान का डबल आई 2000 के नोट छापना शुरू कर दिए। बाजार में खाली जगह जल्दी भरने के लिए ये डबल मान के नोट छाप गए और देश के हर कोने तक उधार छोड़ दिए गए। लेकिन तुम्हारा केस में क्या हुआ है? दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।